नमस्कार क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आप सभी लोग अपने अपने पेपर की आंसर की मैच करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आप लोग अपना अपना पेपर कोड मैच करके आप लोग सभी लोग आंसर की मैच करेंगे। अगर बच्चों आपके पास अदर कोई सेट है तो आप हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं, हम आपको जल्द जल्द आपका हल प्रोवाइड करेंगे। आप लोग इस नंबर पर हमें अपना पेपर भेज सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा पेपर था, सोशल साइंस का था, तो सभी लोग इस पेपर में आंसर की को मैच करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपका सेक्शन ए है। तो बच्चों यहाँ पर सेक्शन ए में जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इन इंक्लूडेड इन, ये आपका यहाँ पर कहता है 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिल, क्या हो जाएगा? तमिल बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आप देख लेंगे, आपके पेपर का सेम क्वेश्चन यही है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो बच्चों यहाँ पर आपको मैचिंग करनी थी, कौन सी यहाँ पर मैचिंग? बिल्कुल करेक्ट मैच है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो एजुकेशन है वो यहाँ पर आपका कौन करेंगे लिस्ट में, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। देन यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट जनरली इक्वलिटी। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा, प्रोवाइडिंग वोटिंग राइट्स इक्वली टू मेन और वुमेन। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आप लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर आपका जो बच्चों करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड राइट होगा। अप्रोप्रिएट ऑप्शन पूछा गया तो यहाँ पर फर्स्ट होगा, एंड यहाँ पर आपका जो थर्ड वाला होगा, एंड यहाँ पर आपका फोर्थ वाला यहाँ पर ही करेक्ट आंसर होंगे। तो इसके रिगार्डिंग बच्चों जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आपका है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द मेजोरिटी इन श्रीलंका। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा सिंघाला, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप लोग 7 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 जिस बच्चे ने पीडीएफ भेजी है वो थोड़ी सी ब्लर फोटो भेज दी है, तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 अपना अपना देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो इसका राइट आंसर होगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर, आपका यहाँ पर स्टेटमेंट भी सही है, एंड यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर B7 का यहाँ पर आप देखेंगे, जो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट भी सही है एंड आपका यहाँ पर रीजन भी सही है, लेकिन यहाँ पर जो आपका रीजन है वो यहाँ पर स्टेटमेंट की एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसके रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर आपने क्या लगाया है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में आपको यहाँ पर मैंने बोला था कि यहाँ पर आपको डाटा दिया जाएगा, तो यहाँ पर आपको डाटा बेस से क्वेश्चन देखो आया भी। ये मैंने क्वेश्चन अपने सैंपल पेपर में इसको 2 टाइम्स पर मैंने बताया था, देखो वही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। तो आप सभी लोग क्वेश्चन को मैच करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा डाटा एनालिसिस यहाँ पर आपके बच्चे ने यहाँ पर जो इमेज भेजी है वो थोड़ी सी इमेज डाउन है, तो यहाँ पर आप इसका जो आंसर देखेंगे बच्चों वो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका भी आप सभी लोग बताएं क्या आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है या फिर गलत है। यहाँ पर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बच्चों बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन ब्लर है, यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या लिखा है, वो चीज़ यहाँ पर नहीं समझ में आ रही है कि यहाँ पर क्या लिखा है, तभी यहाँ पर थोड़ा सा आपसे इशू हो रहा है, ठीक है। तो आप सभी लोग बताएंगे क्या आपका ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा राइट आंसर होगा। बच्चों यहाँ पर मैंने 14 मान लिया है, 14, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे कि आपका आंसर 70 सही है क्या नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। प्राइवेट सेक्टर क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आपसे कह रहा है कि यहाँ पर आपको चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है, नॉर्मल फॉर्मल सेक्टर के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको चूज करना है जो यहाँ पर आपका एप्रोप्रिएट ऑप्शन है। तो बच्चों इसके रिगार्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 11 आता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कह रहा है कि वाई विच ऑर्गेनाइजेशन इन द ह्यूमन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पब्लिश। तो बच्चों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन, सी, ठीक है, सी।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 है, आइडेंटिटी द ऑड ऑनवर्ड। तो यहाँ पर आपसे कहे जो ऑड है वो यहाँ पर आपको छांटना। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका जो 13 बच्चों है, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर आपको बताना कि कौन सा करेक्ट होगा इसके रिगार्डिंग। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 14 आता है। तो यहाँ पर आपको रीजन एंड यहाँ पर आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिए। तो बच्चों इसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 15 आता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको मैचिंग करनी थी। तो मैचिंग देखो बच्चों, मैंने सेम टू सेम ये मेरे ही क्वेश्चन पेपर से आई है। तो यहाँ पर मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ कि मेरे पेपर में क्वेश्चन मैंने कराया था। तो वही देखो यहाँ पर आपकी फंस गई। तो आपको अच्छे प्रकार से आपने सभी लोगों ने कर लिया होगा। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बच्चों होगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला होगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप लोग 16 पर बच्चों आएंगे। आप 16 क्वेश्चन खुद से रीड करेंगे। यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ एग्रीकल्चर डज सी यूज। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों जो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका हो जाएगा स्मॉल पॉक्स। क्या हो जाएगा? स्मॉल पॉक्स विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग देखेंगे सिम्बलाइजेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है विच अमंग द फॉलोइंग न्यूज़पेपर इज रिलेटेड टू बाल गंगाधर तिलक। तो बच्चों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा केसरी। क्या होगा? केसरी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर आप देखेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का जो आपका राइट आंसर होगा बच्चों आपको इसको सीक्वेंस ऑर्डर में लगाना था सबसे पहले। तो बच्चों यहाँ पर आपका देखें चंपारण, ये बच्चों आपकी घटना हुई थी 1917 में हुई थी। एंड यहाँ पर जो आपका खेड़ा है ये बच्चों हुआ था 1918 में हुआ था। इसके बाद जो आपका यहाँ पर आपका रॉलेट एक्ट है वो आपका 1919 में हुआ था। इसके बाद जो आपका बरदौली वाला ये आपका 1928 में हुआ था। तो बच्चों इसके रिगार्डिंग जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पर बढ़ेंगे जो आपका मैप वाले क्वेश्चन थे। तो हम लोग उस पर भी कर लेते हैं डिस्कस। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि नेशनल कांग्रेस सेशन। बच्चों मैंने मैप की पूरी क्लास कराई थी, उससे ही पूरे क्वेश्चन फंस के आए हैं। आपको मैं आपको बच्चों इसका स्क्रीनशॉट भी दिखा सकता हूँ अगर आप चाहते हैं तो। आपको मैं वही करवाऊंगा जो आपके पेपर में ऑप्शन आते हैं। तो बच्चों इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा मद्रास। क्या हो जाएगा? मद्रास चेन्नई में। एंड इसका हमारा हो जाएगा डांडी। क्या हो जाएगा? डांडी गुजरात। क्या हो जाएगा? डांडी गुजरात। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आपको वेस्ट बंगाल का आपको यहाँ पर एयरपोर्ट का नाम लिया। तो आप लिख देते सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ऑफ कर्नाटका। तो बच्चों आप लिख देंगे STPI। क्या लिखेंगे? STPI बेंगलुरु में कहाँ पड़ती है? कर्नाटक के बेंगलुरु में ये पड़ती है, ठीक है। इसके बाद न्यूक्लियर पावर ऑफ पॉइंटेड महाराष्ट्र। तो बच्चों आप लिख देंगे तारापुर। इसका क्या लिखेंगे? तारापुर। बच्चों ये भी मैंने करवाया था। सारे के सारे बच्चों मैंने एक ही मैप की क्लास में सारे क्वेश्चन कवर कराए थे। वहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि उड़ीसा का आपको सी पोर्ट नेम लिखना है। तो बच्चों ये होगा पारादीप। बच्चों मैंने ये एक ही वीडियो के 15 मिनट के वीडियो में सारे क्वेश्चन कवर कराए थे। अगर जिन भी बच्चों ने वीडियो देखा होगा वो बता सकते हैं कि आपके मैप के सारे वही क्वेश्चन आए थे जो मैंने यहाँ पर कराए। तो बच्चों आप लोग बताएंगे कि आपका पेपर कैसा हुआ। तो बच्चों फिर मिलते हैं बच्चों। जय हिंद। फिर बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद।